आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे नशे के बारे में जिसका शिकार ज्यादातर कम उम्र के लोग हैं। एक ऐसी आदत जिसको सब मानते हैं कि एक बुरी आदत है, लेकिन फिर भी इस बुरी आदत को छोड़ पाना युवाओं के लिए मानो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज के इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा सिर्फ लड़कों के बारे में और ना ही सिर्फ लड़कियों के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो इसे अपना आदत बना लिए हैं, जिन्हें इसकी लत लग चुकी है और अब वो कैसे भी इस आदत से छुटकारा चाहते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप मेरे बातों को समझ पाओगे। बीच में अधूरा छोड़ दोगे तो कभी अपने इस बुरे आदत को नहीं छोड़ पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पॉर्न एडिक्शन के बारे में कि ये कितना खतरनाक है, ये आपको और आपके माइंड को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा आप अपने इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए जितने भी लड़के लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप चाहे कितने भी बेशर्म हो, कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में थोड़ी सी शर्म तो होगी ही। आज इस वीडियो में मैं आपके उसी शर्म को आपके नजरों में ले आऊंगा। यार देखो, ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कि आप पॉर्न्स देखते हो या नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पॉर्न्स की लत लग चुकी है। और क्या आप जानते हो आपको यह लत क्यों लगी है? सिंपल, क्योंकि आपको इसमें मजा आता है और बाद में यही मजा आपके लिए सजा बन जाता है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं आपको सब कुछ सीधे सीधे और आसान भाषा में समझा सकूं। तो चलिए हम सीधे सीधे बात करते हैं पॉर्न्स के बारे में। करंटली इंडिया में 800 प्लस पॉर्न साइट्स बैन है, लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल से पॉर्न देखने वाले यूजर्स 89% है। पॉर्न साइट्स बैन होने के बावजूद 89% इंडियंस पॉर्न्स कैसे देखते हैं, इसकी बात अभी हम नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है जो ये पॉर्न्स एक इंसान को इस हद तक अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं कि बैन होने के बावजूद पॉर्न्स देखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जरा एक बात बताओ, आप पॉर्न्स देखना क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या शायद आपने कहा पॉर्न्स देखना गलत है, लेकिन क्यों गलत है? अगर मैं अपने पर्सनल रूम में अपने पर्सनल फोन में कुछ भी देखूं, उससे किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए? लेकिन फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क आपको और इस समाज को पड़ता है। दरअसल पॉर्न्स देखना गलत नहीं है, लेकिन पॉर्न्स देखकर जो हम अपना नजरिया बना लेते हैं, जो हमारा बिहेवियर बनता है, जिस तरह की चीजें सोचते हैं और जो गंदी आदतें बना लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि आप सिर्फ पॉर्न्स देखकर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों को जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन निकालने में काफी समय लग जाता था, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है जिसमें हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बस कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें हर चीज अवेलेबल है जो आप चाहते हो। इसके लिए बस कुछ वर्ड्स टाइप कीजिए, फिर वो चीज आपके सामने। अगर आप कुछ अच्छा करते हो, अच्छा सीखते हो, तो इसमें आप ही की भलाई है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब आप गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जब आप पॉर्न्स देखते हो। पॉर्न्स देखते वक्त एक केमिकल हमारे ब्रेन से रिलीज होती है और यही केमिकल हमें मजबूर कर देता है मास्टरबेट करने के लिए। और आप सोचते हो कि यह सिलसिला यही खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, और उन्हीं लोगों को ही हम कहते हैं रेपिस्ट। जी हाँ, अगर आप अब तक ऐसा सोचते थे कि पॉर्न्स और मास्टरबेशन से रेप को कम किया जा सकता है, तो यार सबसे पहले तो मेरी तरफ से अपने आप को एक जोरदार तमाचा लगाओ, जिससे आपके दिमाग से यह सोच निकल जाए कि पॉर्न्स और मास्टरबेशन से रेप कम हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी रेपिस्ट को क्राइम के बाद इंट्रोगेट किया जाता है तो उसमें से 90% रेपिस्ट ऐसे होते हैं जो किसी वायलेंट या एक्सट्रीम पॉर्न से ही इंस्पायर हुआ होता है। और हाँ, आप जो पॉर्न वीडियोस देखते हो ना, उसमें से 40% ऑफ पॉर्न्स एक तरह का रेप ही होता है। जी हाँ, ये जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनको अब नॉर्मल पॉर्न से मजा नहीं आता है, उनको अब कुछ नया चाहिए होता है, लाइक फोर्स, एक्सट्रीम, वायलेंट। और उनके इसी डिमांड को पूरा किया जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू। मतलब कि यंग लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उनको जबरदस्ती ड्रग्स दिया जाता है, इतना ड्रग्स कि उनको होश ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये सब किया जाता है सिर्फ आपकी, यानी कि एक व्यूअर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इन्हीं वीडियोस को देखकर आप में से ही कुछ लोग भी एग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं। जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर या स्टोरीज लगाकर दुख जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेप के थोड़े से हिस्सेदार हम भी हैं। आपको यह सुनकर शौक लगेगा कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के इंसिडेंट के समय इन पॉर्न साइट्स पर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है।
लेकिन आप लोगों का ये जानना भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन साइट्स पर आपको पॉन्स नहीं बल्कि रेप एजुकेशन दिया जा रहा है। तो अगली बार पॉन्स देखने से पहले यह जरूर सोच लेना कि हो सकता है मेरे इस कदम से किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। यार आप एक बात बताओ, आप पॉन्स किस में देखते हो? शायद मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा मोबाइल में। आप पॉन्स कब देखते हो? शायद रात में या जब अकेले होते हो। इन्हीं सवालों में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि आप ही सोचो ना, आप फैमिली के साथ बैठकर तो पॉन्स नहीं देखते हो ना। अगर आप वाकई अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दो, क्योंकि जितना आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे उतना ही आपका मन इसे देखने का करेगा और फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। इसलिए पहले अपने बॉडी के गलत आदतों को बदलो, वरना ये आपका माइंड चेंज कर देगा। कभी भी रात में अकेले मत सो, ज्यादा से ज्यादा घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना जरूरी हो उतना ही मोबाइल और इंटरनेट का यूज करो। फालतू की चीजें इंटरनेट में देखना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप जब तक बिना मतलब के इंटरनेट यूज करते रहोगे, आपके दिमाग में बार बार वही सब चीजें आती रहेगी और फिर आपका माइंड चेंज होने लगेगा। और इसी मोमेंट में अगर आप खुद को नहीं रोकते हो, फिर आप इतना उत्तेजित हो जाओगे कि खुद को रोकने का मन ही नहीं करेगा और दिन प्रतिदिन आपका ये जो आदत है ये आप पर हावी हो जाएगा। जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, आप एक बार इसे फॉलो करके देखो, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।